क्या आपकी सैलरी भी पिछले 2-3 साल से वहीं के वहीं अटकी हुई है? आप काफी मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है और ना ही बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। तो अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपकी समस्या जो है वो आपकी मेहनत में नहीं है, बल्कि आपके करियर अप्रोच में है। क्योंकि आज के इस कंपटीशन भरे दौर में आपको सिर्फ सक्सेस जो है वो मेहनत करने से नहीं मिलने वाली है। आपको अपने अंदर मार्केट इन डिमांड स्किल्स का डेवलपमेंट करना होगा। मार्केट में किन चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा है और किन स्किल्स की वजह से आज के डेट में तेजी से ग्रोथ मिल रही है, उन स्किल्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, जिसके जरिए ही आपको करंट जॉब में भी प्रमोशंस मिल सकते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है और नई जॉब को स्विच करने के लिए भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे कि सिर्फ क्या मेहनत करने से ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क के साथ में स्मार्ट स्किल्स का डेवलपमेंट करके उन पे काम करना होगा। तो आज की इस वीडियोस में हम ऐसे ही 7 मिस्टेक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो अक्सर आज के जॉब करने वाले करते हैं। जो जॉब तो कर रहे हैं, जॉब उनको मिल चुकी है, लेकिन करंट जॉब में ना ही उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है और ना ही उनको अपनी कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और जॉब स्विच करने के लिए तो वो सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो आप इन वीडियो को लास्ट तक देखो और इसमें बताए गए ये 7 मिस्टेक्स क्या आपके अंदर भी हैं और क्या ये 7 मिस्टेक्स में से आप भी इन मिस्टेक्स में हो, तो उन पे काम करो और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से आपकी ग्रोथ और आपकी डेवलपमेंट तेजी से बढ़ती है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र गुसाई, आप देख रहे हैं डॉट नेट इंस्टीट्यूट और आज की वीडियो में हम 7 ऐसे मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे जो आज के डेट में जॉब करने वाले अपनी करंट जॉब्स में कर रहे हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से उनकी करंट जॉब में ना उनकी सैलरी इंक्रीमेंट्स हो रही है और ना ही उनको कोई नई अपॉर्चुनिटीज और स्विच करना तो बहुत दूर की बात हो रही है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझिए और इसके अंदर दी गई उन मिस्टेक्स पे काम कीजिए जिसके जरिए आप पा सकते हैं इनके जरिए ग्रोथ। तो चलिए जानते हैं वो 7 मिस्टेक जिनकी वजह से आपकी सैलरी या आपकी करियर ग्रोथ नहीं हो रही है। यहां पे हमारे सामने है पहली मिस्टेक जो है आपके पास में सिर्फ नौकरी करना, स्किल को अपग्रेड ना करना। ये आज के डेट में बहुत सारे जॉब्स करने वालों की प्रॉब्लम है कि एक बार अगर उनको कोई जॉब मिल जाती है तो वो उसी में बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि ठीक है, हमारी नौकरी तो चली रही है, अब क्या नई स्किल सीखनी है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या चीजें करनी है, बस अब मजे से जॉब करते हैं, उसी में लगे रहते हैं और अपनी जॉब्स के अंदर जो करंट जॉब है ना ही उससे रिलेटेड कोई नया अपग्रेडेशन करते हैं और ना ही अपने करंट जॉब से आगे निकल के कुछ नया सोचते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे जो है वो डाउन होती चली जाती है और जिसकी वजह से इनिशियली कुछ टाइम में तो सैलरी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद अब सैलरी बढ़ना भी बंद हो जाती है और कुछ टाइम बाद तो अपनी खुद की जॉब बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जहां पे आज का जो यूथ है जो सिर्फ इस मिस्टेक्स को कर रहा है, जहां पे अगर आपको इस मिस्टेक से बचना है तो आप ये देखिए कि आप कीजिए लर्न कंटिन्यूअसली। जो भी करंट जॉब है उस जॉब से रिलेटेड नई नई स्किल्स को सीखे ताकि उसमें भी आपको ग्रोथ मिले और आप जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे तो उसमें भी आप बड़ी अचीवमेंट करेंगे। नंबर 2, उसमें आपको क्या करना चाहिए, जैसे उससे रिलेटेड कोर्सेज कीजिए, साथ साथ में उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्सेज आज के डेट में बहुत सारे हैं। ऑनलाइन लर्निंग के बहुत सारे प्रोसेस हैं जहां पे आप फ्री में ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हो और पेड कोर्सेज के जरिए भी अच्छी नॉलेज डेवलप कर सकते हो। साथ साथ में आप अपने साइड में प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी जो करंट जॉब है उसमें आपको तेजी से ग्रोथ और तेजी से सैलरी भी मिले, तो आपको ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आपकी स्किल वैसी ही रहती है जो आपकी सैलरी भी वैसी ही रहेगी। आप इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी स्किल वैसी ही रहती है तो आपकी सैलरी भी वैसी ही रहेगी। तो इस चीज से अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो, आपकी सैलरी बढ़े, तो आपको अपने काम में और आपकी प्रोडक्टिविटी में आपको डेवलपमेंट लाना होगा, नई चीजें लानी होंगी जिसकी वजह से आपको नई ग्रोथ मिलेगी और फिर आपको नई अपॉर्चुनिटीज के साथ में आपको नई पोजीशन और नया जॉब इंक्रीमेंट और सैलरी इंक्रीमेंट भी जरूर मिलेगा। तो ये पहली मिस्टेक है जो आज के डेट में बहुत सारे जॉब सीकर और जो करंटली जॉब कर रहे हैं वो करते हैं, जिनकी वजह से उनकी सैलरी एक जगह ठहर जाती है।
नंबर 2 मिस्टेक से अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए कि सिर्फ अनुभव पर निर्भर रहना। जी हां, आज के डेट में बहुत सारे लोगों की ये मेंटेलिटी हो जाती है कि सीख है, एक्सपीरियंस होगा, मेरे पास में इतने साल का एक्सपीरियंस है। बट ये एक्सपीरियंस जो वर्ड है ना, वो आज के डेट में इतना ज्यादा इफेक्टिव अब नहीं रह गया है। आज की डेट में इफेक्टिव है कि प्रोडक्टिविटी क्या है, आपने इफिशियंसी क्या है, आपने कितनी टर्नओवर, कितना रेवेन्यू कंपनी के लिए जनरेट किया है, कितना आपने उस टाइम पीरियड में कितना गेन किया है, उस काम के अंदर आपने कितनी न्यू अचीवमेंट्स करी है, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका सिर्फ एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर आपको देखना है तो एक्सपीरियंस नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। जैसे मैंने आपको कहा कि जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक एक्सपीरियंस से ही बात बनने वाली नहीं है। नंबर 2, इंपैक्ट क्या है, व्हाट डिड यू एक्चुअली डिलीवर। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट डालता है कि आपने देखना कि एग्जैक्टली आपने डिलीवर क्या किया है, कितनी प्रोडक्टिविटी, कितना रेवेन्यू, कितना टर्नओवर आपकी वजह से कंपनी को मिला है या कंपनी का कितना फायदा हुआ है, ये इंपैक्ट क्रिएट करता है। अगर आपके पास में 3 साल, 5 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें आप देखिए कि आपकी कितनी ग्रोथ हुई है और जिस कंपनी में आपने जॉब की है आपकी वजह से कंपनी की कितनी ग्रोथ हुई है, ये इंपैक्टफुल है और यही आपको ग्रोथ दिलाता है। नंबर नेक्स्ट है ग्रोथ, आर यू बेटर देन लास्ट ईयर। अपने आप को चेकआउट कीजिए कि जस्ट पहले ईयर में आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी, क्या आपने अगले साल में उससे ग्रो किया है या उससे नीचे आए हो या उससे ऊपर गए हो। ये एनालाइज करना, ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी ग्रोथ के लिए। तो इस तरीके से अगर आप ईयर ऑन द जॉब इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो वैल्यू क्रिएट करता है, बट रिजल्ट्स मैटर मोर देन टर्नर। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कंपनी के लिए कितना रेवेन्यू, कितना टर्नओवर जो है वो गेन किया है। तो सिर्फ अनुभव पर निर्भर नहीं रहना है। जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक्सपीरियंस है तो ये होगा, बट वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं है। नंबर 3 मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स को नजरअंदाज करना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार जॉब मिल गई, ओके, क्या जरूरत है अब डेवलप करने की, मिल तो गई है जॉब, इस तरीके से अपने अंदर ना ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करते हैं और ना ही करंट जॉब में अच्छी ग्रोथ मिल पाती है और स्विच करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर जो होते हैं वो हमेशा प्रमोशन उनको तेजी से मिलती है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, आप अपनी बात को बहुत तेजी से अपने ग्रुप लीडर को, टीम लीडर को, मैनेजर को, अपने बॉस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो तेजी से आपको प्रमोशन मिलती है। टीमों को लीड करना, आपको बस नई जिम्मेदारी आपको मिलती है, टीम लीड करना आप सीखते हो और फैसलों को प्रभावित करना, जो भी डिसीजन कंपनी में लिए जाते हैं या कंपनी के उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या उस पर्टिकुलर वर्कआउट के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें आपका भी रोल होता है, आपकी बात भी सुनी जाती है, आपसे भी पूछा जाता है, क्योंकि आप हैं एक गुड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। जबकि पुअर कम्युनिकेटर का क्या हाल होता है, अगर हम बात करें पुअर कम्युनिकेटर का तो इसको अक्सर क्या किया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। कोई भी जॉब हो, कोई भी यार उसको बोलना ही नहीं आता है, यार छोड़ो ना, उसको क्या पूछना है, इग्नोर कर दिया। नंबर 2, गलत समझा जाता है, मतलब एक इमेज जो है ना वो इंपैक्ट एक रॉन्ग वे में बन चुकी है, एक गलत वे में बन चुकी है और कोई प्रगति या कोई प्रोग्रेस, कोई सक्सेस नहीं मिलती है। तो आप सीधा देखिए कि हम, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी करंट जॉब के लिए भी कितना वैल्यूएबल है, आपको अपनी करंट जॉब में भी कितनी ग्रोथ दिला रहा है और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हैं तो आपको कितना फायदा मिल रहा है। इसी पे अगर हम देखें तो आपके विचार उतने ही प्रभावशाली होते हैं जितनी स्पष्टता से आप उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। तो जो भी आपके अंदर नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ज्ञान है, उसको आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा। जब आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे, तभी आपके टैलेंटेड होने की जानकारी या उसकी समझ दूसरों को मिलती है। तो एक कंपटीशन भरे दौर में, आज की जॉब में आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर और अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर लगातार काम करते रहना चाहिए। तो ये हमारे पास, जैसे यहां पे देखिए, स्पीक अप इन द मीटिंग्स। जब भी ऑफिसेस में कोई मीटिंग्स होती है, आप वहां पे अपना पार्टिसिपेशन दीजिए, वहां पे बोलिए, अपनी राय रखिए। नजरों में आएंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी।
नंबर 2, राइट विद क्लियरिटी। जो भी आप लिख रहे हो वो क्लियरिटी के साथ में लिखिए। आपकी रिपोर्ट्स, आपकी इंफॉर्मेशन, जो भी आप अपने पर्टिकुलर वे में लिख रहे हो उसको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में लिखें। साथ साथ में प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस। जब भी कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो उसको अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में कीजिए। तो ये सब अगर आप करते हैं तो आपको मिलती है ग्रोथ, और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो ये हो रही है आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स। तो दोनों चीजें यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 4 मिस्टेक्स की अगर और हम बढ़ें तो अक्सर आज की डेट में आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो वहां भी देखिए, अपनी उपलब्धियों का हिसाब ना रखना। ये भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अराउंड 90% लोग जो है ना अपनी अचीवमेंट्स का कोई हिसाब नहीं रखते। आज कोई अचीवमेंट हो गए, ओके, कल भूल जाते हैं या कुछ टाइम बाद आप ऑटोमेटिकली भूल जाओगे इसको। तो प्रोग्रेस वे में जैसे कंपनी आपका पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, इसी तरीके से आपको भी अपनी पूरी प्रोग्रेस को रखना चाहिए। जब भी आपसे जो है ऐसी कुछ बातें होती हैं या आपका फीडबैक या आपकी चीजें आती हैं तो आप वहां पे अपने आप को बता सकते हो और अपनी उपलब्धियों को, अपनी अचीवमेंट्स को आप कंपनी मैनेजमेंट के सामने रख के अच्छे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अपना हिसाब जरूर रखें। मेक योर अचीवमेंट रिकॉर्ड इन एक्सेल सीट। आप एक्सेल सीट में बना के रख सकते हैं। या ट्रैकिंग अचीवमेंट्स हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज वेयर यू एक्सेल। जब आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखते हो तो आपके पास आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, और आपको यह भी पता लगता है कि मुझे किन एरियाज में ज्यादा अच्छा काम करने की जरूरत है, किन एरियाज में मुझे काम करना चाहिए, ताकि आपकी अचीवमेंट जो है वो और अच्छे से बढ़े। तो अचीवमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ना रखना, अगर आप अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो समय के साथ आप खुद भी उन्हें भूल जाएंगे। तो जब आप खुद ही भूल जाओगे तो मैनेजमेंट को क्या याद दिलाओगे? तो ये वजह भी है कि जब कभी भी ऐसा परफॉर्मेंस और उसकी ओरिएंटेशन होता है तो अगर आपके पास में आपकी अचीवमेंट्स का कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, तो आप अपने आप को वहां पे सही साबित नहीं कर पाते हो। तो ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी उपलब्धियों का हिसाब रखो। नंबर 5 जो है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, जो गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। अपने कंफर्ट जोन में बने रहना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने जैसे शुरुआत में आपको कहा कि आजकल सबसे ज्यादा लोग क्या है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। यार ठीक है, बहुत बढ़िया है, जॉब तो बस एक बार मिल गई है तो अब ठीक है, स्विच करना या कोई ज्यादा उसमें छेड़छाड़ या कुछ करना ही नहीं चाहते। तो वो क्या कर रहे हैं, एक कंफर्ट जोन अपने लिए बना दिया है और उस कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं? आराम विकास का दुश्मन है। आप ये देखिए कि अगर आप सिर्फ आराम के बारे में सोचते हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आपका आराम है। वेतन में बढ़ोतरी उन्हें मिलती है जो ज्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट्स हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी काम करना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तभी जाके आपको नई ग्रोथ और नई इंक्रीमेंट और नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो क्या आप ऐसे करते हो? अपने आप से पूछिए। नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर आपको जैसे इसमें काम करना है तो चुनौतीपूर्ण कामों के लिए आगे आए। कोई भी चैलेंजेस हैं, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं कंपनीज में, उनमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करें। आप अपना बात सबसे पहले रखें तो आपको मिलेगी उसमें बेटर ग्रोथ। सोच समझकर जोखिम उठाएं। कोई भी वर्कआउट है, कोई भी जोखिम आपने देखना है तो कोई भी ऐसे नहीं कि बस बिना सोचे बिना प्लानिंग के रिस्क ले लिया जाए, बिल्कुल नहीं लेना है। कोई भी रिस्क, कोई भी चीज करनी है तो उसको पहले एनालिसिस कीजिए, उसका स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग उसमें डिसीजन लेके फिर उस पर काम कीजिए। जो है असहजता को तरक्की का हिस्सा ना माने। क्योंकि आप ये सोचते, अगर आप एक कंफर्ट जोन में हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे अगर आपके पास में नई जिम्मेदारी आएगी, आपके पास नया प्रेशर आएगा तो आप जो है उसमें जो है खराब कर दो। आप उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी माने उसको कि वो एक अपॉर्चुनिटी है नई अपनी स्किल्स को दिखाने का। तो नई कभी नए चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को लो, आप उनमें कंफर्ट और उनमें डिस्टर्ब ना हो कि ये इसकी वजह से मुझे खराब हो गया, ये चीजें होगी, तो फिर नहीं मिलेगी ग्रोथ, फिर आप एक ही जगह पे टिके रह जाओगे। तो जब भी कोई डिसअपॉइंटमेंट है, जब भी कोई ऐसे डिस्कंफर्ट जोन आपको मिलता है तो वो हमेशा आपको जो है ग्रोथ की ओर लेके जाता है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। डिस्कंफर्ट जोन में जितना आएंगे उतना आप अपनी स्किल्स को परख पाएंगे और उन पे बेहतर काम करके उनको बेहतर बनाएंगे, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए। नंबर 6 पे हम बात करेंगे। नंबर 6 मिस्टेक जो आप कर रहे हैं
वो है बाजार की मांग को नजरअंदाज करना। मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस तरीके से ग्रोथ चल रही है, क्या किन स्किल्स की डिमांड है, क्या काम ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, इनके बारे में कोई जानकारी आपके पास ना होना, कोई नॉलेज ना होना, इनके बारे में कोई भी जानकारी या R&D नहीं करना। नोन द मार्केट, आप मार्केट को देखो कि क्या वहां पे जो है आपकी जो है डिमांड वाली है, मांग वाली स्किल्स के बारे में रिसर्च करो, देखो कि इस वक्त कौन सी स्किल्स है जो ज्यादा डिमांड में है। करंट जॉब में हो, आप देख रहे हो कि AI स्किल आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में है, तो क्या आपने सीखी है? नहीं सीखी है तो अपडेट करोगे तो नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। देन सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, अलाइन योर स्किल्स, टारगेटेड लर्निंग से अंतर को कम करना। टारगेटेड देखिए कि कौन सी लर्निंग है, उससे आप जो आपकी मेन स्किल्स है उसको सीख के आप उस टारगेटेड लर्निंग से आप उसके गैप को जो है वो कम कर सकते हो। तो हो सकता है कि मार्केट जिस चीज के लिए पैसा देता हो वह आपकी मौजूदा स्किल से मेल ना खाती हो, उस अंतर को आपको खत्म करना होगा। तो अगर आप मार्केट को एनालाइज करेंगे, मार्केट को एनालिसिस करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि क्या चीजें अपडेट है जिनमें आपको काम करना है और उनको अपडेट करके उनको सीखेंगे, तो आपको अपने काम में इंप्लीमेंट करेंगे, तो वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगी, और ग्रोथ मिलेगी तो आपकी इंक्रीमेंट और सैलरी ये सब बढ़ेगी। तो ये थी मिस्टेक नंबर 6। अब बात बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 7 की ओर, जो कि आखिरी है। यहां पे है बिना किसी योजना के नौकरी बदलना। ये भी बहुत सारे लोग कर देते हैं, छोटे से किसी भी वजह से जो है अपनी जॉब्स को, करंट जॉब, सालों की जॉब को जो है कुछ ही टाइम में छोड़ देते हैं और फिर बाद में उनको नई जॉब्स में फिर जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो ये भी आपके ग्रोथ को जो है वो बहुत बड़ा धक्का और आपके करियर को पीछे कर देती है। तो इससे भी आपको बचना है। आप सबसे पहले देखिए कि डिफाइन योर गोल। आप देखिए कि आपको अचीव करना क्या है, वेयर डू यू वांट टू बी। एक प्लानिंग है, एक स्ट्रेटेजी है आपके पास में कि आपको अगले कितने सालों में कहां कहां पे पहुंचना है। उसके हिसाब से आपने अपनी जॉब को चेंज करने के डिसीजन को लेना है। तो सबसे पहला डिसीजन, डिफाइन योर गोल। आप अपने गोल को डिफाइन कीजिए, क्या अचीव करना है, करंट जॉब से क्या ये हासिल हो सकता है, और करंट जॉब को अगर बदलना है तो कब बदलना है। नंबर 2 आप देखेंगे कि रिसर्च द मूव, रोल, कंपनी, सैलरी, कल्चर। ये भी सब आपको ध्यान रखना होगा कि करंट कंपनीज में आपको वहां पे आपको क्या रोल मिल रहा है, कंपनी कैसी है, साथ साथ में सैलरी की पोजीशन क्या है, और कंपनी का कल्चर कैसा है। क्या आपके बिहेवियर के हिसाब से यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बेटर है, या अगर आप दूसरी जॉब में जा रहे हो और वहां पे आपको सैलरी तो अच्छी मिल रही है, रोल भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन कंपनी का कल्चर बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत नेचर, वहां पे लोगों का जो एटीट्यूड है वो गलत है, तो वो भी आपको डिसअपॉइंटेड करेगा, डेली बेसिस में टेंशन में रखेगा, जिसकी वजह से आप अपनी करंट जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको रिसर्च करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा। नंबर 3 पे आपने ध्यान रखना है, टाइम इट राइट। क्या अपनी जॉब को बदलने का सही समय है? तो सही समय पे सही डिसीजन लेना है, फायदा उठाएं, हताशा नहीं। मतलब कितनी बार क्या करते हैं लोग कि आप अपनी जॉब को जब आप स्विच कर रहे हो, जब आप बदल रहे हो, तो उसका फायदा उठाओ कि जो आपने करंट, समझदारी ये होती है कि आप जिस करंट जॉब में हो, जब आप उसको तब बदले जब आपको दूसरी जॉब में उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज, उससे बेटर एटमॉस्फेयर, उससे बेटर कल्चर और उससे बेटर कंपनीज आपको मिल रही है। अगर आपको ये सब मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। आप अपग्रेड करेंगे, आपकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग, बिना स्ट्रेटेजी और बिना ये सब के किए आप करंट जॉब को भी छोड़ देंगे, तो आपको मिलेगी हताशा, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस। तो ये सब चीजें आपको फिर दोबारा से नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटेजी और फिर जीरो से शुरू करने के लिए मजबूर कर देगी, जिससे आपकी सालों की मेहनत, अगर करंट जॉब को आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया और आपने एकदम बिना प्लानिंग के उस जॉब को छोड़ दिया, तो दूसरी जॉब को पाने के लिए आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका यहां पे सबसे बड़ा ग्रोथ जो है वो रुकता है। तो कभी भी अचानक नौकरी बदलने से आपकी तरक्की तेज होने के बजाय फिर से शुरू हो सकती है, इस पे आपने ध्यान देना है। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि भाई ठीक है करंट जॉब को एकदम से बदल दो, हो जाएगा, और कुछ ही मिनटों में कुछ डिसीजन ले लिया और फिर उसके बाद आप माथा पकड़ के बैठे हो कि यार गलत डिसीजन ले लिया।
तो ये भी आपके करियर को बहुत पीछे लेके चली जाती है। आपकी करंट जो ग्रोथ है, करंट पोजीशन है, उस पे भी आपको बहुत पीछे लेके चली जाती है। तो ये थी आपके पास में 7 मिस्टेक्स जो आज के डेट में अक्सर जो है अपनी लोग अपनी जॉब में कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना ही उनको करंट जॉब में अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट मिल रही है, ना ही नई पोजीशन मिल रही है, ना ही ग्रोथ मिल रही है। तो आप अपने आप से पूछिए कि इनमें से कितनी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। अगर आप उन मिस्टेक्स में इंप्रूवमेंट ला देंगे तो आपकी करंट जॉब में भी आपको ग्रोथ और इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है वो 7 मिस्टेक जो आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं। इनमें से कितनी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उसका अंदाजा आपको हो गया होगा, और आपको अगर ये इंप्रूवमेंट करना है तो इन मिस्टेक्स के ऊपर आज से ही आपको काम करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको करंट जॉब में भी अच्छी ग्रोथ, अच्छी इंक्रीमेंट और अच्छी डेवलपमेंट के साथ साथ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिले, तो आपको इन 7 में से कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर ये 7 में से आपके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो फिर आपकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। तो आई होप आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा, और अगर आप चाहते हैं अपने अंदर इस तरीके के नए डेवलपमेंट लाना, नई स्किल्स को सीखना, तो इनके लिए आप हमारे डॉटनेट इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हो और हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ में अपने करियर को तेजी से बढ़ा के आगे ग्रो पा सकते, क्योंकि इन प्रोफेशनल कोर्सेज के जरिए हम स्टूडेंट्स को बनाते हैं जॉब रेडी। तो अगर आप जॉब रेडी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे हमारी ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करें और घर से ही हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करके जॉब रेडी बने। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपने वीडियो को लाइक, शेयर और उसमें अपनी एडवाइस के रूप में कमेंट्स भी जरूर कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।